हमारे कभी शक नहीं था, बहन भाई का रिश्ता था और इसमें हमें कोई डाउट नहीं था। और हमारी लड़की को लेके चला गया। चल ठीक है, तू ले भी गया था, तू मेरी वापस लेके आता, वापस भी नहीं लेके आया सर। मैंने उसकी माँ से जाते ही बोला, मैंने मेरी लड़की कहाँ है? कह रहे मेरे को क्या पता कहाँ है लड़की। अरे तेरी मेरी लड़की तेरा लड़का लेके गया, कि तुम्हें कैसे पता? शुरुआत का ऐसा शक नहीं था ना, बहन भाई का रिश्ता था, आना जाना था हमारा। हमारी गुड़िया छोटी थी, उतना बड़ा था, शक का डाउट ही नहीं था। बहन भाई का रिश्ता बहुत बढ़िया होता है, इसमें जैसे माँ बेटे का होता है, जैसे बहन भाई का रिश्ता दुनिया में दो ही रिश्ते सबसे कामयाब है, माँ बेटे का, बहन भाई का। बोल चलती, भाई बनाए रखा था, राखी बांध रही थी, भैया दूज कमा रही, सब कुछ कर रही थी, भाई बना था उसका। किसने भाई बना रखा था? मेरी बहन ने, मेरी लड़की ने खुद बनाए रखा था, उसकी लड़की नहीं आती है कहूँ तो वो कह रहे बहन है तू मेरे राखी बांध, तो वो राखी बांधने मिठाई डिब्बा लेके जाती थी, उसके घर में राखी बांध के आती, सब कुछ करती, उसके माँ बाप को सब पता है। और उसकी माँ मेरी लड़की को दिल्ली लेके जाती थी किसी महाराज जी के साथ। मैंने अपनी लड़की को मना करा, मैंने बेटा उनके साथ ना जाकर। कह रहे मम्मी भाई है तो क्या, भाई के साथ ऐसा तो नहीं होता, अपनी आंटी के साथ मत जाया कर, कुछ कराया करो ही देंगे। मेरी लड़की बिल्कुल नहीं मानी सर, ऐसा करा दिया मेरी लड़की को, उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया सारा। हाँ, मुझे पूरा शक है सर। लड़की को लेके गया है कि ये बहन समझ के ले नहीं गया है। बहन समझ के होता तो लेके जाता ही नहीं है, लेके जाता तो घंटा 2 घंटा अभी आता। पूरी 4 दिन हो गए उसको, बहन वाला प्रेम भाव उसका ख़त्म हो गया। अब वो तो यही चाहता है किस सोच में लेके हमारी लड़की ज़िंदा है नहीं, कि अकेला यहाँ से गया, आगे 3-4 यार दोस्त हैं, क्या करा क्या नहीं करा। हमें तो उस लड़के पे पूरा। एक 5वीं क्लास की बच्ची जिसने अभी तक अपनी किशोरावस्था में भी प्रवेश नहीं किया था, जिसकी अभी तक टीनेज भी शुरू नहीं हुई थी, जिसे ये भी पता नहीं था कि वो एक लड़की है, तो एक लड़की होना क्या होता है, कैसा होता है, उस लड़की को उसी के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र उससे दोगुनी थी कहीं लेकर चला गया है। और ये उस बच्ची के माता पिता है जिन्हें नहीं पता कि उनकी लड़की लापता है या किस हालत में है, किस स्थिति में, क्या कुछ उसके साथ हुआ है या क्या नहीं हुआ है, कहाँ है वो। और आज ये अपने संबंधित थाने में शिकायत देने के बाद यहाँ एसपी से मिलने के लिए पहुँचे हुए थे। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ है, क्या कुछ इनके साथ हुआ है। जी आंटी जी, क्या कुछ हुआ आपकी लड़की के साथ? सर मेरी लड़की मिल जाए बस। मेरी लड़की जो गायब हुई ना 8 तारीख से, और वो 5:30 बजे गायब हुई है। 5वीं क्लास में पढ़ती, 12 साल की लड़की है, कि ज़्यादा उम्र भी नहीं है उसकी, कुछ भी नहीं समझती वहाँ। और हमारी लड़की को लेके चला गया। चल ठीक है, तू ले भी गया था, तू मेरी वापस लेके आता, वापस भी नहीं लेके आया सर। मैंने उसकी माँ से जाते ही बोला, मैंने मेरी लड़की कहाँ है? कह रहे मेरे को क्या पता कहाँ है लड़की। अरे तेरी मेरी लड़की तेरा लड़का लेके गया, कि तुम्हें कैसे पता? हमने मेरे लड़के ने खुद देखा, तेरी लड़की लड़का लेके गया लड़की को। बोला कि हमने फ़ोन करा तो वो कहीं शॉप पे, हमने शॉप पे नहीं है, वो लेके गया। वहाँ फ़ोन करा स्टोर पे तो वो ये बोला कि 5:30 बजे से सन्नी यहाँ आया ही नहीं हो स्टोर पे कहीं। उसी टाइम पे मेरी लड़की गायब है। सर मुझे लड़की दिवा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है? सर वो पानीपत का रहने वाला है, पंजाबी है। आपके आसपास रहता है कहीं? मेरे पड़ोस ही क्या है, मेरे साथ दीवार लगी है मकान की। तो आपका उसके साथ कोई बोलचाल थी? सर बोल चलती, भाई बनाए रखा था, राखी बांध रही थी, भैया दूज कमा रही, सब कुछ कर रही थी, भाई बना था उसका। किसने भाई बना रखा था? मेरी बहन ने, मेरी लड़की ने खुद बनाए रखा था, उसकी लड़की नहीं आती है कहूँ तो वो कह रहे बहन है तू मेरे राखी बांध, तो वो राखी बांधने मिठाई डिब्बा लेके जाती थी, उसके घर में राखी बांध के आती, सब कुछ करती, उसके माँ बाप को सब पता है। और उसकी माँ मेरी लड़की को दिल्ली लेके जाती थी किसी महाराज जी के साथ। मैंने अपनी लड़की को मना करा, मैंने बेटा उनके साथ ना जाकर। कह रहे मम्मी भाई है तो क्या, भाई के साथ ऐसा तो नहीं होता, अपनी आंटी के साथ मत जाया कर, कुछ कराया करो ही देंगे। मेरी लड़की बिल्कुल नहीं मानी सर, ऐसा करा दिया मेरी लड़की को, उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया सारा। कितने समय से आपका और उस लड़के का आना जाना था घर में? उनने तो हो गए कम से कम 5-6-7 महीने हो गए, उनने मकान लिया, मेरे को 2 साल हो गए वहाँ मकान ले। वैसे कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं यूपी साइड के रहने वाले हैं सर, मैंने यहीं मकान ले लिया, सब कुछ हमारा यहीं है। तो कभी आपको पहले शक हुआ वो लड़का आता जाता था आपके घर में? सर मेरे जब वो आता जाता था मेरे को शक्ति, मेरे आता जाता था 1 किलो राखी रूखी मारती थी, मेरी लड़की उन्हीं के घर रहती थी यहाँ। मैंने इतना विश्वास उनके ऊपर कर लिया कि चल अपने हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि लिए तो नहीं जानते थे कि ये काम कर जाएगा ये। सर मेरी लड़की 24 ऊपर है, उसकी 24 साल का है, 24-25 का। क्या करता वो? स्टोर पे लगा है दवाइयों वाले। कैसे पता वही लड़का लेके गया है? सर मुझे पक्का पता है, मेरे बेटे ने खुद बताया, मम्मी भाई आया था लेके गया को, हमने बोला कहाँ जा रही है? कहती मेरी मम्मी के सामान लेके आ रहे बाजार से। कहीं वाने कहीं मम्मी को सामान पापा नहीं ले आ सकते क्या? तू ही रह गया था लेने के लिए कहीं।
मेरी लड़की को लेगा, मेरी लड़की इसलिए चली गई कि दोबारा आ जाएगी, कि वो लेके ही चला गया, आया नहीं लेके। तो आपके उसके घर वालों से क्या बातचीत हुई? मेरे उसके घर वाले से बात मैंने करी, जा बोले हमने तुम्हारी लड़की ढूंढ रखी है, पंजाब तक ढूंढ रखी, कहीं हमें कोई नहीं मिलती है। तो सवेरे आके मेरा गेट बजाने लगते, कहते पता लगा। अरे सर तुम मेरे से पूछ रहे पता लगा, लड़की नहीं हमारी गई, तुम ढूंढ के दो, हमें कहाँ पता लगेगा। सर अब आप क्या कुछ चाहते हैं? सर मैं ये सोच रही, मेरी लड़की घर पे आई है, उसको बंद कराओ, सलाह सजा दिवाओ लड़का को। थाने में गए तो थाने में पुलिस ने क्या कहा आपको? वो कोई कार्रवाई नहीं करते, या कहते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट मैंने लिख दी है, जो तुम्हारे कागज आएंगे मैं ऑनलाइन कर देंगे। ऑनलाइन भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करा अभी तक उनने। मतलब आपको विश्वास नहीं है? मेरे को अभी तक विश्वास नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं करती पुलिस, कुछ भी नहीं करती सर। चलिए, उस बच्ची के पिता हमारे साथ हैं और लड़का वो लेकर गया, तो आपको क्या कुछ शंका है कि किस उद्देश्य से लेकर गया है? क्या कुछ आपको अनहोनी नज़र आ रही है? सर मुझे ये लग रहा है कि वैसे हमारे को कभी शक नहीं था, बहन भाई का रिश्ता था और इसमें हमें कोई डाउट नहीं था। फिर उस दिन 5 बजे लड़का लेके गया लड़की को, तो मेरी घरवाली 5:30 बजे लगा कि वो आई है। तो पूछा गुड़िया कहाँ, गुड़िया? तो लड़का बोला ये भैया सन्नी भैया के साथ गई हुई है, और उसके बाद आई नहीं। 8 बज गए, 9-10 बज गए, कोई सुनवाई। तो मैं समझा चलो बहन भाई कहीं घूमने गए होंगे। फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम हो गया, फिर हम लोग भी ढूंढे, उन्होंने ढूंढा, फिर मिले नहीं कहीं भी। मतलब आपको शुरुआत में शक नहीं हुआ था? है शुरुआत में शक नहीं हुआ था इस सर, बात का? शुरुआत का ऐसा शक नहीं था ना, बहन भाई का रिश्ता था, आना जाना था हमारा। हमारी गुड़िया छोटी थी, उतना बड़ा था, शक का डाउट ही नहीं था। बहन भाई का रिश्ता बहुत बढ़िया होता है, इसमें जैसे माँ बेटे का होता है, जैसे बहन भाई का रिश्ता दुनिया में 2 ही रिश्ते सबसे कामयाब है, माँ बेटे का, बहन भाई का। यानी रक्षाबंधन और भैया दूज कह रहे हैं कि इनकी माता जी कह रही है आपकी लड़की की? हाँ, वो करती थी, उनको भैया दूज रक्षाबंधन बांधती थी। इस कारण हमारे को विश्वास था पूरा ऐसा काम नहीं होगा। पर जब उसके मन, लड़के के मन में क्या चल रहा था ये मुझे पता नहीं सर। इस कारण हमारी गुड़िया लड़के के साथ गई है, हमें सन्नी नाम का लड़का है, उसको लेके गया। जिस दिन से गुड़िया गई है दोनों गायब, उसी दिन से फ़ोन बंद है। तो अभी क्या कुछ शंका आपके मन में? लड़की को लेकर गया, कोई किडनैपिंग की है? हाँ, मुझे पूरा शक है सर। लड़की को लेके गया है कि ये बहन समझ के ले नहीं गया है। बहन समझ के होता तो लेके जाता ही नहीं है, लेके जाता तो घंटा 2 घंटा अभी आता। पूरी 4 दिन हो गए उसको, बहन वाला प्रेम भाव उसका ख़त्म हो गया। अब वो यही चाहता है किस सोच में लेके हमारी लड़की ज़िंदा है नहीं, कि अकेला यहाँ से गया, आगे 3-4 यार दोस्त हैं, क्या करा क्या नहीं करा। हमें तो उस लड़के पे पूरा, तब लेके गया लड़का होगा वो, तो लड़के को जल्दी जल्दी पकड़ाया जाए। अगर और पुलिस कंप्लेंट मैंने कर रखी किला थाने में, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कहते हैं नंबर ट्रेस्ट पे लगा रखा है सर। 4-5 दिन हो गए सर, नंबर ट्रेस्ट थोड़ा मोटा तो खुला ही होगा सर। अब वो भी नहीं बताया आज तुम्हारी लड़की का नंबर यहाँ ट्रेस हुआ था, पानीपत में ऐसे माल के कहीं भी ट्रेस हुआ, ऐसा हमारे कोई न्यूज़ नहीं मिल रही है। तो हमारे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। हमारी बीवी बहुत परेशान रहती है। कल उसको चक्कर आ गए, पानी पूनी पिलाया, मसा होश आया, क्या मुझे लड़की चाहिए। अब लड़की मैं कहाँ से दूँ, अब मैं कहाँ ढूंढूँ सर? हम तो ये धक्के खा सकते, किला थाने में जा सकते, DC ऑफिस यहाँ कोर्ट में आया हुआ है, मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ सब बहन भाइयों से कि मेरी लड़की सही सलामत मिले। और दूसरी बात ये पुलिस भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि लड़के के माँ बाप को उठाया जाए, तभी उनको कोई खबर मिलेगी, ऐसे खबर नहीं मिलेगी। क्योंकि वो लड़के को पता है मेरे माँ बाप परिवार वाले सही सलामत रहेंगे, तो वो क्यों मीडिया के सामने घर के बाहर आएगा? वो आएगा ही नहीं है। जब तक माँ बाप अंदर नहीं जाएंगे और दोनों भाई अंदर नहीं जाएंगे, जब तक वो बाहर नहीं आ सकता है। क्या आपको शक है कि इसमें उसके लड़के के माता पिता की मिली भगत है या नहीं है? हाँ सर, मुझे इसका शक है कि अगर उनको लड़का 4 दिन से लापता है, गायब है, ऐसा नहीं होता लड़का किसी और के फ़ोन से करता होगा, अपना नंबर से नहीं करता होगा, अपना फ़ोन बंद कर रखा है, तो किसी और नंबर से अपने माँ बाप से कांटेक्ट करता होगा, यार दोस्त से कांटेक्ट करता होगा। इसके बाद हमें तो नॉलेज है नहीं, हमें तो वही नॉलेज है ना जो उसने हमारा नंबर दिया, पुलिस पर ट्रैक के लिए लगा रखा है। पुलिस वाले उसी नंबर ट्रैक करेंगे ना जो उन्होंने लिखा रखा है, और नंबर क्या ट्रैक कर सकता पुलिस वाले? पुलिस ने उसके घर वालों से पूछताछ की? पुलिस ने पूछताछ ये नहीं करी है कि तुम्हारे थाने में गए थे, दोनों पार्टी गई थी, उसके बाद में ये नहीं किया, प्रेशर नहीं डाला है कि तुम्हारा लड़का कहाँ आया कहाँ नहीं है। उनको माँ बाप को अंदर करो, बच्चों उनके 2 भाइयों को अंदर करो, जब वो प्रेशर में बताएंगे कि हमारा लड़का यहाँ आया है, ये जगह हो सकता है, उनके वहाँ हो सकता है। ये अभी यहाँ किसके पास आए हैं आप? अब हम ये कोर्ट में आए हैं, कोर्ट में DC साहब होते जो, उनके वहाँ आए हुए हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चियाँ सबकी होती हैं, हरियाणा सरकार कहती है, मोदी साहब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तब बेटी पढ़ा लिखा के माँ बाप उसके लायक करने की सोचते हैं, उससे पहले ऐसे दरिंदे घूमते हैं, तो उनकी पूरी उम्र ही नहीं होनी चाहिए। ऐसे पढ़ाने लिखाने क्या फ़ायदा? इससे बढ़िया माँ अपनी बेटी को अंदर ही घोट दे, दुनिया में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये कलयुग चल रहा है आज के ज़माने में।
चलिए, इनका दर्द बहुत ज़्यादा है, वो शब्दों से बाहर नहीं आ सकता। और अभी ये माँ बाप लाचार हैं, बेबस हैं, असहाय हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते। यहाँ कर सकती है तो केवल पुलिस कर सकती है, या फिर जिसको इस बारे में कुछ पता है कि वो छोटी बच्ची कहाँ होगी। तो हमारी आपसे अपील है कि कम से कम आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि किसी ना किसी तरीके से वो युवक पकड़ा जा सके, और उससे भी महत्वपूर्ण इनकी बच्ची इनके पास आ सके, इस माता पिता के पास। तो अपील आपसे, एक तो कमेंट बॉक्स पे इस बारे में अपनी राय दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस माँ बाप से इसकी बच्ची वापस मिल जाए। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।